अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे हमने जीके की सीरीज़ को भी स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, तो उसमें हमने पहला लेक्चर दिया था नेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। ठीक, अब दूसरा जो है हमारा बन जाता है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। तो ये जो लेक्चर है आपका ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोई भी अपॉइंटमेंट हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो, पार्क्स हो, यूनेस्को साइट्स हो, तो वहाँ के लिए क्या बन जाता है कि हमें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें फिर इजी हो जाता है चीज़ों को क्या आइडेंटिफाई करना एग्ज़ाम में। ठीक, तो जो हमारे पास टोटल कंट्री कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और कंट्रीज़ हैं टोटल 195। ठीक, ये जो 195 कंट्रीज़ हैं ना, दैट इज़ दे आर स्प्रेड इन दीज कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में कोई लाइफ नहीं है ना। तो ये 195 कंट्रीज़ हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुए हैं। ठीक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है ना, ये 6। और 7th हमारा एंटार्क्टिका है, उस पर कोई लाइफ नहीं है। जो 195 कंट्रीज़ है ना, इसमें से 193 कंट्रीज़ वो हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज़ की है। ठीक, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिसको अभी यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। ठीक, तो मैंने आपको जियोग्राफी इसलिए पढ़ाई कि यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में इसलिए क्यों, क्योंकि जहाँ पे जिस कंट्री में जो रिलीजन डोमिनेट होगा ना, उसी बेस पे उनके नाम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा डोमिनेट है किसी कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट पे, तो वहाँ के नाम भी क्रिश्चियन होंगे, है ना, इंग्लिश नाम होंगे। अगर कहीं पे हिंदुज़म ज़्यादा डोमिनेट है तो हिंदू वाले नाम होंगे। जैसे इंडिया में है पीएम मोदी, है ना, अमेरिका में है डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह अगर हम लेंगे सऊदी अरबिया में, है ना, किंग फैसल, किंग सुल्तान, तो ये सब इसी रीजन के बेस पे यानी रिलीजन के बेस पे उनके नाम होते हैं। ठीक, तो पहला आप देख लेना ये वर्ल्ड का मैप, ये आप अपनी तरफ से जूम भी कर सकते हो, फिर लोकेट कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट और कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेट है। ठीक, अब हमें सारी कंट्रीज़ 195 कंट्रीज़ को याद नहीं करना है, लेकिन जो जो मेजर है ना और न्यूज़ में होती है ज़्यादा कंट्रीज़, तो उनके नाम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए और वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा आपका, उसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के अपॉइंटमेंट्स को पढ़ेंगे। क्योंकि आपको होता है ना सिलेबस में देखे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योर स्टेट, है ना। फॉर एग्जांपल हम कश्मीर में रहते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तीसरा लेक्चर उसी पे आएगा, अपॉइंटमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, पहले हम लेंगे सीक्वेंस वाइज नॉर्थ अमेरिका, इसमें 23 कंट्रीज़ हैं। तो पॉपुलर कंट्रीज़ कौन कौन सी इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको एंड क्यूबा। यहाँ पर का रिलीजन कौन सा डोमिनेंट है, क्रिश्चियनिटी। तो नाम भी इसी प्रकार के होंगे, है ना, हॉलीवुड नाम यानी इंग्लिश नाम, जॉन, जॉर्ज, माइकल, सर नेम्स लाइक सुमिथ, जॉनसन, है ना। तो ये आप खुद पढ़ लेना ये डिटेल्स, इससे आपको समझ आएगा कि कौन सी कंट्री में कैसे नाम होते हैं। ठीक, अब आ जाइए सेकंड हमारा बन जाता है साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है ना, 2 कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़, उसमें 23, इसमें 12। ठीक, पॉपुलर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है या चाइल, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको आएगी, पीरू है, कोलंबिया है एंड वेनेजुएला। ठीक, डोमिनेट रिलीजन यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी, लेकिन जो नाम है ना यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका, यहाँ पे वो लेटिन अमेरिका वाले स्पेनिश पोर्टुगीज़ नेम्स, जैसे वो थे वास्को डी गामा, है ना, पोर्टुगीज़। तो यहाँ पे भी ऐसे ही नाम है, लाइक से जेवियर मिलाई, लुइस लूला डा सिल्विया, निकोलस मुद्रू। ठीक, कॉमन सर नेम्स डा, डी, डेल। फॉर एग्जांपल अगर आपको अब एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आते हैं, ठीक, आपको अब 4 नाम आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, दूसरे आते हैं फॉर एग्जांपल शेख हसीना आती है, थर्ड आते हैं आपको पीएम मोदी, या फोर्थ आते हैं आपको नन ऑफ द अबो। तो आप अंदाजे से लगा सकते हो कि हाँ ये तो यूएसए का बोल रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट है, तो हिंदू, मुस्लिम, ये बुद्धिस्ट नाम नहीं होंगे, क्रिश्चियन नाम होगा। तो आप वहाँ से उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही आपको ये नाम पढ़ने हैं, 1-2 बार अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको फिर एग्ज़ाम में ईजी होगा नाम को आइडेंटिफाई करना। ठीक, ये हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने आपको ऐसे नाम रिलीजन क्यों पढ़ा है। फिर इसी तरह अफ्रीका है, अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है ना, कॉन्टिनेंट ये भी बड़ा है एशिया के बाद। इसमें तो मैक्सिमम कंट्रीज़ भी आएगी क्योंकि कॉन्टिनेंट भी बड़ा है। इजिप्ट है, कीनिया है, इथोपिया है, सूडान, लीबिया, मोरक्को, मेडागास्कर। अच्छा, इसमें क्या देखना है, जो जो कंट्रीज़ जैसे फ़लस्तीन पे वार हो रहा है, इसराइल कर रहा है, या सूडान पे, लीबिया पे, तो ये कंट्रीज़ आपके पॉपुलर न्यूज़ में हैं, तो इन
कंट्रीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा करंट अफेयर बन जाता है, ठीक। तो नॉर्थ अफ्रीका में क्या है, मुस्लिम रिलीजन, और सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में क्या है, मोस्टली क्रिश्चियनिटी, ठीक। तो ये ज़्यादा यहाँ पे क्या ट्राइबल नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल साइरिल रामापोसा, विलियम रूटो, एबली अहमद, एंड्री रेजोना, यानी कि मिक्सचर ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन नाम। तो जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम में ऐसे नाम आएंगे जो आपको लग रहा है अंदाज से कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन का मिक्सचर है नाम का, तो वहाँ पे आप अफ्रीका को करेक्ट कर सकते हो, ठीक। फोर्थ जो है हमारा यूरोप, यूरोप भी हमारा बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, इसमें 43 कंट्रीज़ हैं टोटल, ठीक। पॉपुलर कंट्रीज़ यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड है ना, यूक्रेन, नॉर्वे। अच्छा, यहाँ पे भी डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो यहाँ पे भी क्रिश्चियन नाम होंगे, है ना, जॉन, जोसेफ, विलियम, एलिजाबेथ। कॉमन यहाँ पे सरनेम्स कौन से हैं, फ्रेंच यूरोपियन, है ना, जैसे ऑन, ईओ, आर्ट, जैसे इमैनुअल मैक्रोन थे, है ना, UEL था इसका लास्ट नाम। तो ये इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक। यहाँ से फिर आपको ईजी बनेगा आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक। इसी तरह है हमारा नेक्स्ट आइलैंड कौन सा है, एशिया। एशिया तो हमें पता ही है, यहाँ पे मिक्सचर है तीनों रिलीजन्स का, इस्लाम, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो इसमें भी मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं ना, मैक्सिमम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी यही है, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये हमें पता है, जैसे मिडल ईस्ट में ज़्यादा मुस्लिम नाम होंगे, इंडिया में ज़्यादा हिंदू नाम होंगे, चाइना, जापान, यहाँ पे ज़्यादा कौन से होंगे, बुद्धिस्ट नाम होंगे, है ना। तो यहाँ से आप फिर कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा होगा, ठीक। यानी कि जापानीज़ स्टाइल, चाइनीज़ स्टाइल। अच्छा, जापानीज़ और चाइनीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जापानीज़ में थोड़ा सा इंग्लिश टच है, लेकिन चाइनीज़ में थोड़ा वही है, जी, ली, यी, चिन, ये सब आपको चाइनीज़ नाम है ना, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। एंटार्क्टिका हमें पढ़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ ही नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, यहाँ ये भी एक हमारा आइलैंड है, छोटा सा ही है, यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है। एंथनी, क्रिस्टोफर, ये सब नाम यहाँ पे कॉमन है। तो आपको क्या देखना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन चारों में क्या है, क्रिश्चियनिटी। लेकिन साउथ अमेरिका में क्या है, वहाँ पे पुर्तगीज़ का मिक्सचर है, और अफ्रीका में क्या है, वहाँ पे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन नामस। इंडिया में तीनों रिलीजन, इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स भी, हिंदू भी और बुद्धिज़्म भी, ठीक। ये आपको ऐसे याद रखना है। तो पहला जो हमारा बन जाता है पास पेरिरिया, ठीक। पास पेरिरिया कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, है ना। जैसे आपका नाम क्या बन गया है, थोड़ा सा वो ट्विस्टेड, टंग ट्विस्टेड बन गया है ना, पास पेरिरिया। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बोलीविया के प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक। इसी तरह आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, एक सेकेंड। अच्छा, जोस एंटोनियो कास्ट, ये कहाँ है, चिले के। चिले आपको पता है कौन सी कंट्री में है, ये है हमारा साउथ अमेरिका में, है ना। जोस एंटोनियो कास्ट, ये थोड़ा सा कौन सा हमें लगता है कि जैसे वास्को डी गामा को याद रखना, जो उसके रिलेटेड नाम होंगे वो आपको सारे कहाँ पे, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में कंट्री है चिले, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये कौन, जोस एंटोनियो। थर्ड, ममतियानी राजाओ नारिसन, ठीक, अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर। तो ये जो है ना ममतियानी राजाओ नासरिन, ये कहाँ के हैं, ये बन गए हैं मेडागास्कर के न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब है खालिद अल इनानी, ये तो मुस्लिम नाम है सीधे, लेकिन ये किसी कंट्री के नहीं है, ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, ठीक। कौन है, खालिद अल इनानी, ठीक। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं बिलोंग अफ्रीका से। इसके बाद है डॉक्टर पैट्रिक हरमिन एज प्रेसिडेंट ऑफ चिलीज़, ठीक, डॉक्टर पैट्रिक हरमिन। अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल में एक बार गो थ्रू करना है इन कंट्री से, सो दैट आपको ये नाम याद रहे, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे है डॉक्टर सामिया सलाहुल हसन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये भी मुस्लिम है, तंजानिया से बिलोंग कर रही है। तो ये कहाँ से, तंजानिया है अफ्रीका में, ठीक, क्योंकि वहाँ पे मिक्सड रिलीजन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास योवेरी कागुता मुसोविनी, प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। युगांडा भी हमारे कहाँ है, ये भी अफ्रीका में ही है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास
कैथरीन कैनोली अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड हमें पता है कहाँ पे है, यूरोप में है ना, कॉन्टिनेंट यूरोप में आयरलैंड। कैथरीन कैनोली थी ये। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेबेस्टियन लिकोर्नो। ठीक, ये बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इससे पहले जो थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे और अब बन गए हैं सेबेस्टियन लिकोर्नो। वो बहुत फेमस हो गए थे बीच में ही, तो आपको वो कमेंट करना है। ठीक, एक तो आपको 2 कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन ने अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं की है, और दूसरा आपको बताना है प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ठीक, एंड नेक्स्ट है एंड्रिच बेबीज। ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे के जैक रिपब्लिक के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जैक भी हमारा यूरोप में है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रॉब जेटन। ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स। ये फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर हुए हैं एज द फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, रॉब जेटन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास सानिया ताइकाची। ये बन गई है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कहाँ की, जापान की। ठीक, जापान के बारे में तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, तो वहाँ से याद रखना सनाई ताइकाची। ठीक, जापान के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट मोहसिन अल जिंदानी। सीधे मुस्लिम नाम है, तो अरब कंट्री से बिलोंग करते हैं। कहाँ के हैं, प्राइम मिनिस्टर यमन के। ठीक, अच्छा, ये जो बन गए हैं तारिक रहमान, ये बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और क्या था, बांग्लादेश में अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद बन गए हैं ये न्यू प्राइम मिनिस्टर। कौन, तारिक रहमान। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मे भी आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास है वो है बलेंद्र शाह। ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो ये इससे पहले क्या थे, रैपर थे, अब ये बन गए हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सून मिलेंगे, वहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर के अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।